हेलो मित्रों, सुनाइए कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद है सभी लोग बहुत अच्छे हैं और हमेशा अच्छे रहें। मित्रों, हमारा इस वीडियो में जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम, या मैं बोलूँ ह्यूमन ब्लड वास्कुलर सिस्टम। इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। मित्रों, सर्कुलेटरी सिस्टम कितने तरह का होता है पहले मैं ये बताता हूँ आपको। सर्कुलेटरी सिस्टम 2 टाइप्स के होते हैं। एक तो होता है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, एक होता है क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में होता ये है मित्रों कि जब ब्लड हार्ट से निकलेगा तो आर्टरी के थ्रू निकल जाएगा, लेकिन आर्टरी से ब्लड अब कहाँ जाएगा, वो सीधा बॉडी कैविटी में चला जाता है। उस ब्लड को बॉडी कैविटी में रिलीज कर दिया जाता है। तो जो भी ऑर्गन्स होते हैं बॉडी कैविटी में जो ब्लड है उसके टच में होते हैं और वहीं से अपना वो काम करते हैं, ऑक्सीजन लेना और कार्बन डाइऑक्साइड निकालने का काम। दूसरा टाइप है क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। मित्रों, क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम में ये होता है जब ब्लड हार्ट से निकलेगा तो हार्ट से निकलेगा आर्टरी के थ्रू, ओर्टा से निकला पहले, फिर आर्टरीज, फिर आर्टियोल्स, फिर कैपिलरीज। मतलब टोटली जो ब्लड का फ्लो है वो केवल और केवल ब्लड वेसल्स के थ्रू हो रहा है, हार्ट से लेकर टू द वेरियस अदर बॉडी पार्ट्स। कोई कहीं पर भी ऐसा नहीं है जहां पर ब्लड को ऐसे ही निकाल दिया जाता हो, केवल और केवल ब्लड वेसल्स के थ्रू हो रहा है, इसलिए बोला जाता है क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। अब बात करते हैं हार्ट के बारे में। मित्रों, हार्ट में हम देखेंगे, फिशेस के अंदर अगर हम हार्ट देखें तो फिशेस के अंदर जो हार्ट होता है वो 2 चैम्बर्ड होता है, 1 आर्ट्रियम एंड 1 वेंट्रिकल। हम एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स के अंदर देखें तो हम देखेंगे हार्ट जो है वो 3 चैम्बर्ड है, 2 आर्ट्रिया एंड 1 वेंट्रिकल। अच्छा, रेप्टाइल्स में एक एक्सेप्शन ऐसा है जिसके अंदर 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है और वो है मित्रों क्रोकोडाइल। क्रोकोडाइल 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है उसके अंदर। तो मित्रों, हम देखेंगे जो 2 चैम्बर्ड हार्ट वाले हैं और जो 3 चैम्बर्ड हार्ट वाले हैं वहां पर मिक्सिंग ऑफ ब्लड हो जाती है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के साथ मिक्स हो जाता है और उनके अंदर जो हम सर्कुलेशन देखेंगे वो सिंगल टाइप का देखेंगे। सिंगल टाइप सर्कुलेशन होता है और इनकम्प्लीट होता है, जबकि क्रोकोडाइल, मैमल्स, एव्स के अंदर मित्रों जो हार्ट है वो 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है और 4 चैम्बर्ड हार्ट में मिक्सिंग ब्लड की नहीं होती। ऑक्सीजनेटेड ब्लड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड से बिल्कुल सेपरेट रखा जाता है। डबल सर्कुलेशन होता है। डबल सर्कुलेशन में मित्रों 2 सर्कुलेशन प्रेजेंट होते हैं ऐसे ऑर्गेनिजम्स के अंदर। एक सर्कुलेशन होता है पल्मोनरी सर्कुलेशन, जिसके अंदर हार्ट से ब्लड लंग्स को जाता है फॉर ऑक्सीजनेशन, और जब ऑक्सीजनेशन हो जाता है फिर ऑक्सीजनेटेड जो ब्लड है वो आता है हार्ट को। इस तरह का जो सर्कुलेशन है उसको पल्मोनरी सर्कुलेशन बोलेंगे। और एक सर्कुलेशन होता है मित्रों सिस्टेमिक सर्कुलेशन। सिस्टेमिक सर्कुलेशन में ये होता है हार्ट से ब्लड अदर बॉडी पार्ट्स को जाएगा ऑक्सीजन देने, साथ में अदर बॉडी पार्ट्स से कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर हार्ट तक आता है ब्लड। ये है सिस्टेमिक सर्कुलेशन। तो 2 तरह के सर्कुलेशन प्रेजेंट हैं 4 चैम्बर्ड हार्ट वालों में, इसलिए हम बोलेंगे डबल सर्कुलेशन है वहाँ और कंप्लीट सर्कुलेशन है। ठीक है ना। अब मित्रों हम अपनी बात पर आते हैं। ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम जो ब्लड वास्कुलर सिस्टम करेंगे तो ह्यूमन के केस में केवल हम स्टडी करेंगे। तो ह्यूमन के केस में करते हैं मित्रों, दिस इज द डायग्राम ऑफ हार्ट। मैंने बताया हार्ट 4 चैम्बर्ड होता है ह्यूमन के केस में, क्योंकि ह्यूमन मैमल्स में आता है, एप्स में बर्ड्स आते हैं, और एक क्रोकोडाइल है जिसके अंदर 4 चैम्बर्ड हार्ट है, वो मित्रों रेप्टाइल्स में आता है, एक्सेप्शनल केस है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 4 चैम्बर्स हम मित्रों देख रहे हैं। 2 आर्टरियाँ हैं जो स्मॉल साइज के हैं, शॉर्ट हैं कंपैरेटिव टू वेंट्रिकल्स। एक आर्ट्रियम ये है जिसको हम लेफ्ट आर्ट्रियम बोलते हैं, एक आर्ट्रियम ये है जिसको हम राइट आर्ट्रियम बोलेंगे। वेंट्रिकल्स, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल। वेंट्रिकल्स आर लार्ज इन साइज।
आर्टरियम की अगर हम मित्रों वाल्स को देखें तो देखिए थिक वाल्स होता है, वो सॉरी थिन वाल होता है। मैंने बोला अगर आर्टरियम की हम वाल्स को देखें ये थिन वाल्स है, जबकि वेंट्रिकल्स की वाल्स को देखें वेंट्रिकल्स आर थिक वाल्ड, मोटी होती हैं वाल्स। ठीक है, 4 चैम्बर की बात तो हो गई। अब मित्रों एक चीज और देखिए, लेफ्ट आर्टरियम और राइट आर्टरियम भी एक दूसरे से सेपरेट हैं। ये और ये वाला पोर्शन, ये और ये वाला पोर्शन एक दूसरे से सेपरेट है, और जो सेपरेट होता है वो मित्रों होता है एक सेप्टा के थ्रू, जिस सेप्टा को हम बोलते हैं इंटर आर्टरियल सेप्टा। इंटर बोले तो इन बिटवीन, ठीक है, सीधी सी बात है। 2 आर्टरिया के बीच में है तो इंटर हो गया, आर्टरिया के बीच में है तो आर्टरियल हो गया। तो इस सेप्टा को बोलेंगे इंटर आर्टरियल सेप्टा, जो कि थिन वाल्ड सेप्टा होता है। दूसरी बात, वेंट्रिकल्स देखिए, लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल भी मित्रों सेपरेट हैं बाय ए सेप्टा, एंड दिस सेप्टा इज नोन एज इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टा। यहां तक तो क्लियर है। अब एक चीज और देखिए, लेफ्ट साइड में लेफ्ट आर्टरियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल भी एक दूसरे से सेपरेट हैं, दोनों सेपरेट हैं, और जो सेपरेशन है, जिस सेप्टा का सेपरेशन है, उस सेप्टा को हम बोलते हैं आर्टरियल वेंट्रिकुलर सेप्टा। यहां भी प्रेजेंट होगा, यहां भी प्रेजेंट होगा। इसको भी बोलेंगे आर्टरियल वेंट्रिकुलर सेप्टा, जो आर्टरियम वेंट्रिकल को सेपरेट कर रहा है, और इसको भी बोलेंगे आर्टरियल वेंट्रिकुलर सेप्टा, जो राइट साइड को सेपरेट करता है वेंट्रिकल से और आर्टरियम से। ठीक है, अब इन सेप्टा की खास बात क्या है जो इन सेप्टा में नहीं थी? इस सेप्टा की खास बात यह है, मतलब मैं बोलूं आर्टरियल वेंट्रिकुलर सेप्टा की खास बात यह है कि वहां पर ओपनिंग होती है ताकि आर्टरियम से ब्लड वेंट्रिकल में आ सके, लेफ्ट साइड से भी और राइट साइड से भी। ओपनिंग दोनों जगह होती है, राइट साइड में भी होती है, लेफ्ट साइड में भी होती है। राइट साइड की जो ओपनिंग है आर्टरियल वेंट्रिकुलर सेप्टा में, वो ओपनिंग गार्डेड बाय 3 फ्लैप्स, 3 फ्लैप्स के द्वारा गार्ड होती है। फ्लैप बोलें, कस्प बोलें, वो मित्रों एक ही बात है। इसीलिए इसको बोला जाता है ट्राइकस्पिड वाल्व, राइट साइड वाले को। लेफ्ट साइड वाले पे आ जाते हैं, जो ये ओपनिंग होती है कहाँ पे, जो आर्टरियल वेंट्रिकुलर सेप्टा में ओपनिंग है, वो ओपनिंग गार्डेड बाय 2 फ्लैप्स, इसीलिए उसको बोला जाता है बाइकस्पिड वाल्व और मित्रल वाल्व। मित्रल बोलें आप, मिट्रल बोलें, वट एवर यू वॉन्ट टू से, इट डजेंट मैटर, स्पेलिंग चेंज नहीं होगी, आप कुछ भी बोलें, MITRAL, मिट्रल और मित्रल, कुछ भी बोलें। तो मित्रों ये तो रहा 4 चैम्बर्स के बारे में। अब देखिए एक बात और क्लियर करते हैं भाई, लेफ्ट आर्टरियम ओपन हो रहा है लेफ्ट वेंट्रिकल में, लेकिन लेफ्ट वेंट्रिकल ओपन किस में हो रहा है? लेफ्ट वेंट्रिकल ओपन होता है ओर्टा के अंदर। देखिए ये ओर्टा बनाया है, जो ग्रीन वाला है, ग्रीन वाला पोर्शन दिखा रहा है, ये जो ग्रीन वाला पोर्शन है ये दिखाता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को, कि इस पोर्शन के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा। और जो ये वाला पोर्शन है जिसके अंदर कोई मैंने कलर नहीं किया है, केवल ब्लू लाइन से मैंने एरोज लगाए हैं, ये वाला पोर्शन दिखाएगा कि यहाँ पर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है। तो दोनों सेपरेट करने के लिए ऐसा किया है मित्रों। ठीक है, इस साइड में देखते हैं मित्रों, राइट साइड, राइट आर्टरियम ओपन हो रहा है राइट वेंट्रिकल के अंदर, राइट वेंट्रिकल ओपन हो रहा है किसके अंदर? पल्मोनरी आर्टरी के अंदर। क्लियर है? चलिए अब समझते हैं हम थोड़ा सा इसकी वर्किंग, कि वर्किंग क्या है। मित्रों लंग्स से
जब ब्लड आता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स से पल्मोनरी वेन के थ्रू आता है इन दी लेफ्ट आर्टरियम, आ गया, ठीक है। लेफ्ट आर्टरियम से ये ब्लड जाता है लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर, और जब ये ब्लड आएगा नॉर्मली आ रहा है लंग्स से, तब ये आर्टरियम रेस्ट कर रहा होता है। कुछ ब्लड अपने आप आता है वेंट्रिकल्स के अंदर, आर्टरियम से वेंट्रिकल में आता है, ठीक है। लेकिन बाद में ये आर्टरियम कॉन्ट्रैक्ट होता है और तब फोर्सफुली ब्लड आर्टरियम से वेंट्रिकल के अंदर आ जाता है। आर्टरियम के अंदर, वेंट्रिकल के अंदर जब ब्लड आ गया तो वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्ट होगा तो जो ये वाल्व है, ये वाल्व बंद हो जाता है, क्योंकि ताकि ब्लड का बैकफ्लो ना हो जाए लेफ्ट आर्टरियम के अंदर। अब जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होगा तो ब्लड कहाँ जाएगा? जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होगा तो ब्लड जाएगा ओर्टा के अंदर। वेंट्रिकल और ओर्टा के बीच में हम देखेंगे एक सेप्टा होता है, या हम बोले द ओपनिंग ऑफ ओर्टा इज रेगुलेटेड बाय ए ओपनिंग या रेगुलेटेड बाय ए वाल्व। यहाँ पर भी एक वाल्व होगा जिसका नाम होता है सेमील्यूनर वाल्व। मित्रों, एक चीज़ और याद रखना, वेंट्रिकल चाहे जो राइट वेंट्रिकल है ये पल्मोनरी आर्टरी में ओपन हो रहा है और लेफ्ट वेंट्रिकल ओपन हो रहा है ओर्टा के अंदर। मित्रों, यहाँ पर और यहाँ पर जो वाल्व होगा टू प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ ब्लड, उस वाल्व का नाम होता है सेमील्यूनर वाल्व। और वाल्व हार्ट के अंदर कोई भी हो, उन सब का एक ही काम है ताकि ब्लड बैक फ्लो ना कर जाए। और बैक फ्लो का मतलब ये होता है कि ब्लड जहाँ से आ रहा है वापस वहीं पर ना चला जाए। इसीलिए यहाँ पर भी है वाल्व, यहाँ पर भी है वाल्व, ताकि वेंट्रिकल से ब्लड आर्टरियम्स में ना चला जाए, जो आर्टरियाँ हैं उनमें ना चला जाए वेंट्रिकल से ब्लड, इसलिए वाल्व है। और वाल्व यहाँ पर भी हैं, यहाँ पर भी हैं कि जब वेंट्रिकल से वाल्व, लेफ्ट वेंट्रिकल से जब ब्लड जाए ओर्टा के अंदर तो बैकफ्लो ना हो जाए, और जब राइट वेंट्रिकल से ब्लड जाए पल्मोनरी आर्टरी के अंदर तब ब्लड का बैकफ्लो ना हो जाए। इस चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए यहाँ पर सेमील्यूनर वाल्व होते हैं। मैं लिख देता हूँ सेमील्यूनर वाल्व, सेमील्यूनर वाल्व, सेमील्यूनर वाल्व प्रेजेंट है। ये वाला और ये वाला सेमील्यूनर वाल्व होते हैं, ठीक है मित्रों। अब होगा क्या? अब देखिए, ठीक है जी, ओर्टा में आ गया, ओर्टा में आ गया ब्लड, लेफ्ट वेंट्रिकल से ओर्टा में आ गया। अब ओर्टा से निकलेगा आर्टरीज के अंदर, आर्टरीज से निकलेगा आर्ट्रियोल्स के अंदर, और आर्ट्रियोल्स से चला जाएगा कैपिलरीज के अंदर। और कैपिलरी मित्रों सबसे पतली ब्लड वेसल्स होती हैं, सबसे फाइनेस्ट, जो हमारे सेल्स तक और टिश्यू तक पहुंचती हैं, वो कैपिलरीज होती हैं। इस वाले का क्या सीन है ये देखते हैं। राइट वेंट्रिकल से जब ब्लड निकला तो पल्मोनरी आर्टरी में निकला। अब पल्मोनरी आर्टरी इस ब्लड को लेके जाएगी, क्योंकि ये ब्लड कैसा था, ये ब्लड था डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और ये ब्लड था ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ जाएगा? पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स को, ताकि उसका ऑक्सीजनेशन हो सके। इस साइड में चला जाएगा लेफ्ट लंग को, और इस साइड से चला जाएगा मित्रों राइट लंग को। देखिए मैंने एरो से दिखा रखा है, जो ब्लू वाली हैं, ब्लू वाली एरो हैं, वो मूवमेंट को दिखा रही हैं, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की मूवमेंट को दिखा रही हैं। चला गया
लेफ्ट और राइट लंग को चला जाता है फॉर ऑक्सीजनेशन, एंड आफ्टर ऑक्सीजनेशन जब हो जाता है, जिस ब्लड का ऑक्सीजनेशन हो जाता है वो रिटर्न करता है लंग्स से टू दी लेफ्ट आर्टरियम। इज दैट क्लियर? अब एक चीज और बतानी है मित्रों, वेंट्रिकल्स थिक वाल्ड हैं, देखिए आपको दिख रहा है कितनी मोटी वाल्व है, सेप्टा की भी और जो हैं चैम्बर्स की भी थिक वाल्ड है, जबकि आर्टरियम जो है या आर्टरिया जो है वो थिन वाल्ड है। कारण है उसका, भाई इनका ब्लड जब आना है, इनमें ब्लड तो वो ब्लड तो सीधी सी बात है आर्टरियम में ही, वो वेंट्रिकल्स में आना है, और इनको कॉन्ट्रैक्ट होकर जो ब्लड आएगा वो भी वेंट्रिकल्स के अंदर ही आना है। लेकिन वेंट्रिकल को ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट करना होता है या ज़्यादा लंबे समय के लिए रखना होता है ब्लड को, हम ये कहें, इस वजह से वेंट्रिकल्स थिक हैं और आर्टरिया थिन वाल्ड होती हैं। अब देखिए मित्रों, ये तो बात रही लंग्स की और हार्ट के बीच में जो मैंने ट्रांसपोर्ट बताया है ब्लड का, ठीक है। दूसरा, और हार्ट और लंग्स के बीच में जो ट्रांसपोर्ट होता है ब्लड का, उसको हम पल्मोनरी सर्कुलेशन बोलते हैं। दूसरी चीज क्या है, वेना कावा, देखिए ये वेना कावा है, इस वेना कावा के थ्रू, ये अपर वेना कावा होता है मित्रों, यहां पर मैं लिख देता हूं अपर वेना कावा, अपर वेना कावा, और ये है जो ये लोअर वेना कावा है। अपर वेना कावा क्या करती है, हमारी जो हार्ट से ऊपर का बॉडी पोर्शन होता है वहां से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लाना टू दी राइट आर्टरियम, और लोअर वेना कावा का काम होता है लोअर बॉडी पार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लाना टू दी राइट आर्टरियम, ठीक है। मतलब बॉटम लाइन ये है, वेना कावा का काम है कि ये हमारी बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर और राइट आर्टरियम के अंदर दें। बाद में राइट आर्टरियम इसको देता है राइट वेंट्रिकल को, मतलब राइट आर्टरियम से आ जाएगा राइट वेंट्रिकल में, और राइट वेंट्रिकल पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू उसको ऑक्सीजनेशन के लिए भेज देगा टू दी लंग्स। मित्रों, ये है वर्किंग इसके बारे में। जो ह्यूमन हार्ट है 4 चैम्बर्ड है, डबल सर्कुलेशन होता है, कंप्लीट होता है, क्लोज्ड टाइप का होता है। अब बात आ जाती है हार्ट के साइज की, बात करता हूँ। हार्ट का कितना साइज होता है सोचिए आप। तो मित्रों, हार्ट का साइज जो होता है वो होता है फिस्ट के बराबर, क्लोज्ड फिस्ट। जो मुट्ठी बंद करें अगर हम अपनी, तो इतना साइज होता है हार्ट का। हार्ट कहाँ पर प्रेजेंट होता है? हार्ट प्रेजेंट होता है मित्रों बिटवीन द लंग्स इन द थोरेसिक कैविटी और स्लाइटली टिल्टेड टू द लेफ्ट, हल्का सा लेफ्ट की तरफ होता है। इसीलिए बोला जाता है जो हार्ट है वो लेफ्ट साइड में प्रेजेंट होता है। लेकिन मित्रों, हमेशा याद रखना, कंप्लीटली लेफ्ट साइड में प्रेजेंट नहीं होता, होता मिडिल में ही है, लेकिन हल्का सा शिफ्टेड रहता है, हल्का सा टिल्टेड रहता है टू दी लेफ्ट साइड। इसलिए बोला जाता है हार्ट को लेफ्ट साइड में प्रेजेंट है। तो ये पोजीशन की बात हो गई। हार्ट 4 चैम्बर्ड है, ये भी हमने बात कर ली। हार्ट बना किससे होता है? हार्ट बना होता है मित्रों कार्डियक मसल्स से, और ह्यूमन हार्ट जो है वो मायोजेनिक होता है। मायोजेनिक का मतलब ये होता है जो हार्ट अपने आप को कंट्रोल कर सके, या ऐसे हार्ट को हम मायोजेनिक बोलते हैं जो ऑटो रेगुलेटेड हो। ऑटो रेगुलेटेड हार्ट को मायोजेनिक हार्ट बोला जाता है, जो कि ह्यूमन का होता है। तो मित्रों, ये था, दिस इज ऑल अबाउट द ह्यूमन हार्ट एंड द वर्किंग ऑफ ह्यूमन हार्ट। बहुत ही आसान है। एक बात और हमेशा मित्रों याद रखना, आप जब आप चाहे 10th की NCERT में पढ़ें आप,
या 11th की NCERT में पढ़ें सर्कुलेटरी सिस्टम, तब आप एक चीज़ वहाँ देखोगे कि वहाँ पर आपको आर्ट्रिया मिलेगा, आर्ट्रियम मिलेगा, वेंट्रिकल्स लिखा मिलेगा, ऑरिकल्स कभी लिखा ही नहीं मिलेगा। अगर सिंगल है, सिंगल में बात कर रहा हूँ, सिंगल चैम्बर की बात कर रहा हूँ तो आर्ट्रियम बोलूँगा, सिंगल चैम्बर की बात कर रहा हूँ तो बोलूँगा आर्ट्रियम। दोनों की एक साथ बात कर रहा हूँ तो बोलूँगा मित्रों मैं आर्ट्रिया, इसको बोलूँगा आर्ट्रिया। और वेंट्रिकल्स तो हैं, अगर सिंगल है तो वेंट्रिकल, और दोनों की बात कर रहा हूँ तो वेंट्रिकल्स। याद रखना, सिंगुलर वर्ड यूज करेंगे इन चैम्बर के लिए, एक चैम्बर के लिए सिंगुलर वर्ड आर्ट्रियम, प्लूरल है आर्ट्रिया। वेंट्रिकल के लिए सिंगुलर है वेंट्रिकल और प्लूरल है वेंट्रिकल्स। अब बात आती है जी ऑरिकल क्या है। मित्रों, ऑरिकल होता है वो पाउच जिसके अंदर आर्ट्रियम चैम्बर सिचुएटेड हो, या बोले ऑरिकल्स वो पाउच है जिनके अंदर आर्ट्रियल चैम्बर होते हैं प्रेजेंट। आउटवार्ड पाउच, आउटवार्ड पाउच को हम मित्रों बोलते हैं ऑरिकल्स। बाकी चैम्बर को बोलेंगे हम आर्ट्रियम या आर्ट्रिया। यहां तक क्लियर है? तो मित्रों ये थी वर्किंग ह्यूमन हार्ट की, आई थिंक समझ में आ गई होगी। बाकी आपको और चीज़ों के बारे में जानना है, जैसे नोडल टिश्यूज़ क्या हैं, बंडल ऑफ हिश क्या है, एसए नोड क्या है, एवी नोड क्या है। मित्रों इसका जिक्र 10th क्लास की बायोलॉजी में नहीं कर रखा है, 10th क्लास के सिलेबस में नहीं कर रखा है, इसलिए मैं वो जिक्र यहाँ पर नहीं करूँगा। वो आपको अगर पढ़ना है तो वो आप नीट वाले लेक्चर में, जो मेरा नीट वाला लेक्चर आएगा ह्यूमन हार्ट पर या ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम पर, आप उसको देखें और वहाँ से फिर आप देख सकते हैं। क्योंकि कुछ चीज़ें हैं मित्रों, ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो 10th के सिलेबस में नहीं है, नीट के सिलेबस में है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर उन चीज़ों का कोई जिक्र नहीं किया। मैं उनका जिक्र करूँगा नीट की क्लास में। इसलिए आप चाहते हो उन चीज़ों को भी सीखना तो मेरे नीट वाले लेक्चर्स आप देखें, वहाँ पर आपको वो चीज़ें मिल जाएंगी। ठीक है मित्रों, कर लेना। थैंक यू सो मच। ओके, बाय मित्रों।